हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, जैसे कि अगर आप एक सोलमेट से डील कर रहे हो या अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, कोई भी डिवाइन कनेक्शन अगर आपका है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर आपका है, जैसे नॉर्मल कनेक्शन से हटकर आपका कोई स्पेशल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, तो उसकी रीडिंग आज हम कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में या क्या कुछ होने वाला है। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो यू आर वेरी श्योर, अगर आप बहुत श्योर हो कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन में का हिस्सा हो और आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो या उससे डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले देखते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन है इस वक्त। लेट्स सी द सिचुएशन, द करंट सिचुएशन। कौन कौन इन्वॉल्व है करंटली, क्या कुछ हो रहा है। लेट्स सी। जो भी लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताए एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो यहाँ पे गाइज 2 कार्ड्स ऑलरेडी निकल के आए हैं। शफल करते हैं और कार्ड्स देखते हैं। एक लास्ट शफल है ये, इसके बाद कोई शफल नहीं करूँगी। ओके, बॉटम डेक में कोर्टशिप है यहाँ पे नंबर 4। नंबर 4 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है या अप्रैल मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पे चेंज है नंबर 9, तो सितंबर मंथ या 9 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वेल्दी मैन नंबर 13, नंबर 4, फिर से अप्रैल। ओके, कंसर्न 33, तो नंबर 6, या फिर जून मंथ। जुडिकेशन 30 या फिर मार्च। डिस्टेंट होराइजन्स 36 या फिर 9 यानी सितंबर मंथ। 32 डिस्पेयर या फिर नंबर 5 या मई मंथ या डेट, 5th डेट। मैच्योर मैन नंबर 5, अगेन नंबर 5 यहाँ पे आया है विच इज़ मई मंथ। ओके, और ये बॉटम डेक में है कोर्टशिप। ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। मुझे लगता है बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए मैच्योर मैन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्या डिनोट कर रहा है ये कार्ड। व्हाई इज दिस मैच्योर मैन कार्ड हियर। ओके, मैच्योर मैन को यहाँ पे 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है विच इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चेंज क्यों है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ एरीज, लियो, सैगिटेरियस। वेल्दी मैन क्यों है यहाँ पे। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा जो मुझे चाहिए था वो इस रीडिंग में, जो चाह रही थी मैं आउटकम निकल के आए, वो मुझे मिल चुका है। तो मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी इस रीडिंग को। इसके बाद हम लव मैसेजेस देखेंगे और एंड करेंगे रीडिंग को। ओके, कंसर्न, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे, वाई इज़ दिस कंसर्न हियर। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कंसर्न, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओके, द एम्प्रेस के साथ द डेविल है। ओ माय गॉड। ओके, जुडिकेशन, मैं कार्ड्स साइंस बाद में बताती हूँ, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। जुडिकेशन क्यों है यहाँ पे, वाई इज़ दिस जुडिकेशन हियर। 10 ऑफ पेंटिकल्स और हाइरोफेंट है यहाँ पे। डिस्टेंट होराइजन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स। डिस्पेयर क्यों है यहाँ पे। बहुत कुछ चल रहा है, एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। द टावर। एंड बॉटम डेक में कोर्टशिप क्यों है। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताइए कोर्टशिप क्यों है यहाँ पे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई डोंट वांट दीज मैनी कार्ड्स। कोर्टशिप क्यों है, वाई इज़ दिस कोर्टशिप हियर। 2 कार्ड्स है, ले लेते हैं। 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके ओके ओके, कार्ड्स को मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है ऐसे कार्ड्स अगर बिखरे हुए हो तो। मैं साइंस बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से ये निकल के आए हैं, फिर लास्ट में मैं इम्पॉर्टेंट साइंस बताऊँगी जो सिग्निफिकेंट साइंस है, मेजर अरकानास जो आए हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन नहीं है, एयर साइन नहीं है,
बाकी यहाँ पे सारे साइंस है। यहाँ पे टॉरस सिग्निफिकेंट है, कैप्रिकॉर्न सिग्निफिकेंट है, स्कॉर्पियो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ओके। आई थिंक मैंने जितना बोलना था, बकबक करनी थी, मैंने कर ली है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे सिचुएशन कुछ ऐसी नज़र आ रही है। यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग या तो खुद शादीशुदा हो, या तो आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा है, या आप शादीशुदा हो, या आप दोनों शादीशुदा थे बट अभी साथ नहीं हो। कुछ शादी इन्वॉल्व यहाँ पे काफ़ी लोगों की दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये शादी जो भी है ना, ये सिचुएशन, ये एक परेशानी की वजह बनी हुई है यहाँ पे। या तो उनकी शादी एक प्रॉब्लम की वजह बनी हुई है, या तो आपकी शादी एक प्रॉब्लम की वजह बनी हुई है। और अगर आप दोनों शादी में बंधे हुए थे तो वो एक सिचुएशन ख़राब हुई है वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत सोचते हैं, और यही इनका प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सोचना। सोचते तो है लेकिन उसका आउटकम या उनके एक्शन से कुछ ऐसा निकल के नहीं आता है कि जिससे कि यू विल बी हैप्पी। ठीक है, इनका प्रॉब्लम ये है, इनको सब समझ आता है। हो सकता है आप अपने से छोटे या अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हो। इनकी एज की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इनमें काफ़ी मैच्योरिटी है। ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया। नो, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ विजडम, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी मैच्योरिटी है, लेकिन ये ख्यालों में ज़्यादा खोए हुए रहते हैं। ठीक है, और ख्याल भी आपके ही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक थिन लाइन होती है सोचना और एक्शन लेने के बीच में। ये पर्सन उस बीच में अटके पड़े हैं। ठीक है, सिर्फ सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब इस सिचुएशन में, जो भी आप दोनों के बीच में इस वक्त चल रहा है, उसमें एक चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक बदलाव आए। ऐसा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव कोई लाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी पक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। वो भी दे ऑल्सो वांट समथिंग टू मूव। एक स्टक एनर्जी फील कर पा रहे हैं, टाइट डाउन फील कर रहे हैं, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि कुछ मूवमेंट हो, कुछ बात आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि स्पेशली शुरुआत ये छोटे छोटे स्टेप्स से करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको आपको ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, या फिर अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो दे वांट कम्युनिकेशन टू हैपन। वो चाहते हैं कि कुछ मूवमेंट हो। स्टक एनर्जी में ना वो रहना चाहते और ना तो आपको रखना चाहते हैं। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है ये पर्सन बहुत वेल्दी है, बहुत अथॉरिटी वाले पर्सन है, या फिर इनके पास बहुत पैसा, रुतबा, स्टेटस, स्टैंडर्ड हो सकता है। ठीक है, और क्या है ना कि जब मैंने अक्सर देखा है, जिस इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, फेम होता है, बहुत सारे लोग उनको अटेंशन दे रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन आपके पर्सन के पास सब कुछ होकर भी उनकी नज़र आप पे है, उनका दिल आपके पास है, और उनकी सारी फीलिंग्स आपके लिए है। तो उन्होंने अपने दिल के रास्ते सबके लिए बंद कर दिए हैं। उनके मन में अगर कोई भी है, और किसी के लिए भी अगर उनको पैशन फील होता है, प्यार फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है, तो वो आप हो। ओके, हाँ, हो सकता है उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन उनकी नज़र आप पे है। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन अगर वेल्दी नहीं है या बहुत रिच भी नहीं है, तो इट्स लाइक कि वो एक उसूलों पे चलने वाला इंसान है, और वो अपनी ही एक जैसे बोलते हैं ना कि मेरे ही किंगडम का मैं राजा हूँ। तो ये पर्सन वो एक कैरी करते हैं अपना एटीट्यूड, और इनके आसपास लोग जो है इसी एटीट्यूड से बहुत प्रभावित होते हैं, और इनको बहुत लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन इनका प्यार और इनकी फीलिंग्स सारी आपके लिए है। मैं ये भी देख रही हूँ किसी के लिए इन्होंने अपने करियर के लिए या कुछ बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, या मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मेरी अपनी फैमिली के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीज़ों के लिए जैसे अपने दिल के दरवाजे आपके लिए बंद कर रखे थे, विच इज़ नाउ चेंजिंग। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को डर लग रहा है कि यू आर ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत
यू हैव एवरीथिंग जो कि किसी को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये पर्सन इस पर्सन को ऐसा डर लगने लगा है कि कहीं आप दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है वो टूट तो नहीं गया, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या कहीं और कोई आ तो नहीं जाएगा, कहीं आपको किसी और के लिए अट्रैक्शन तो फील नहीं करना शुरू कर दोगे। सो दैट इज़ देयर मेन कंसर्न राइट नाउ। ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं कि कोई आपको उनसे छीन ना ले। मुझे ये भी लगता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बीच कुछ शादी का इशू है, या तो आपके पर्सन शादीशुदा है, या आपकी शादी हो चुकी है, या आप दोनों का ही एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हो और कुछ सिचुएशन चल रही है ख़राब। तो मुझे उस मामले में कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं रहना चाह रहे थे और वो कुछ लीगली कुछ प्रोसीजर्स में अटके हुए थे जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे थे, मुझे लगता है फाइनली वहाँ पे कुछ पैकअप हो रहा है और वो आपके पास आ पाएंगे। अगर आपके साइड से ऐसा कुछ था तो वो भी मुझे होते हुए दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज थे तो फैमिली के या लीगली उस चीज़ को लड़ने के बजाय आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवोर्स रद्द करने के लिए सोच रहे हो। कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ तो किसी का तो आप दोनों को फैमिलीज़ का सपोर्ट या किसी का तो सपोर्ट मिलेगा या लीगल सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा और आप दोनों फिर एक होने वाले हो। ठीक है। किसी किसी के लिए अगर आप मैरिड नहीं हो, बिल्कुल कोई मैरिज वाला सिचुएशन ही नहीं है, तो इट विल बी लाइक किसी का तो सपोर्ट मिलेगा। ओके, किसी के फैमिली का या किसी से तो आपके पर्सन आपके बारे में बात करेंगे। समथिंग मेजर इज़ गोइंग टू हैपन। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अलग अलग सिटीज़ है, अलग अलग स्टेट्स है, एंड ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं या ये चाहते आप ट्रैवल करके इनके पास जाए और आप दोनों की मिलन हो। दे वांट टू मीट यू, ओके, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से वो चीज़ हो नहीं पा रही है, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट पीरियड, दे आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि जब आप मिलोगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको अगर स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस है तो इनके लिए ये एक प्रॉब्लम है कि क्यों लॉन्ग डिस्टेंस है, क्यों हम एक साथ नहीं रहते, या क्यों इतनी दूरी क्यों है हम दोनों में। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। लेकिन सिंस योर ब्रेकअप और सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। जब से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है या जब से आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन चल रही है, इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, सिंस देन दे आर नॉट हैप्पी। तब से ही ये पर्सन की लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, मेरे अपने भी लाइफ में मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी। अभी तो खैर मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं समझ चुकी हूँ, तो मेरे मूड पे या मेरी ज़िंदगी पे किसी चीज़ का इतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब पहले मैं नाइव थी, बिल्कुल ही कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मैं टैरो बारो कुछ भी नहीं जानती थी, तब इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए ऐसा होता था कि जब तक सामने वाला इंसान मुझसे बात ना करे, उसका और मेरा रिश्ता ठीक नहीं हो जाता है, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बैड लक शुरू हो जाता है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। मतलब एकदम मेरी लाइफ बहुत ही नीचे गिर जाती है, बहुत ही लो वाइब्रेशन में चली जाती है। पहले ये होता था, अभी नहीं होता है। और जब आप भी स्पिरिचुअली ग्रो करोगे तो किसी इंसान की वजह से आप दुखी नहीं रहोगे या किसी सिचुएशन की वजह से आप दुखी नहीं रहोगे, कुछ लिंक नहीं रहेगा उनके और आपके खुशियों से। एनीवेज वो कभी बात की बात है, बाद में बात करेंगे उस बारे में। लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, आपके पर्सन आपके बिना खुश नहीं है और उनकी ज़िंदगी में भी कुछ खास मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है जो इनको खुशियाँ दे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट्स लाइक वो एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं टू गेट बैक विथ यू। वो आप कुछ सीरियस रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। किसी किसी के लिए ये आपसे इवन आने वाले समय में कोर्ट मैरिज की बात करेंगे कि चलो घर पे बात कर लेते हैं या फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कुछ सीरियस, कुछ थप्पा लगा देते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि उनकी लाइफ झंड हो चुकी है आपके बिना। उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिल के दरवाज़ों के बाहर उन्हें धक्का मार के निकाल के दरवाज़ा लगा लिया है, एंड इट्स ड्राइविंग देम नट्स। ये आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने लिटरली इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया है, तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं।
ओके, तो मेरा पहला मैसेज मिल चुका है मुझे। अरे यार, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, कार्ड्स इतने स्लिपरी है ना, मेरे हाथ से छूट ही गए। लेट मी पिक इट अप। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पैरों के यहाँ पे गिरे हुए हैं। ओके, तो मैंने उठा लिए कार्ड्स। तो पहला मैसेज जो इनका आया है आपके लिए वो है, आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने आपका प्यार तो खो ही दिया, लेकिन आपके साथ जो एक दोस्ती थी वो भी खो दी इन्होंने अपनी गलती की वजह से। चलिए लेट्स सी मोर। ओके, आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। तो ये आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। ओके, यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज। तो आप एक जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं आपका ही सपना देखते हैं, आपके सपनों में खो जाते हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। तो ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए कैसा फील करते हो, क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ, ऐसा पूछ रहे हैं आपको। व्हाट मोर डू वी हैव? अरे 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 भाई, गिर मत। ओके, नेक्स्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू टच यू। मैंने बोला ना, दे वॉन्ट टू टच यू, दे वॉन्ट टू फील यू। वो आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं। इतने कार्ड्स तो नहीं लेंगे हम, फिर से शफल करते हैं। ओके, आई डेंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इन साइड मी। तो ये कह रहे हैं कि मुझे पहले कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये प्यार इतना गहराई में है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तो गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने 2-3 दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि मैं जब शूट कर रही हूँ तो अचानक से ही वीडियो स्टॉप हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। तो यहाँ पे मैं जब कार्ड्स निकाल रही थी, आई थिंक ये लास्ट मैसेज मैंने पढ़ा था आपके लिए, और मैंने और 2 कार्ड्स निकले हैं। तो मैं फिर से कार्ड्स निकालने से बेटर है कि मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि कौन से कार्ड्स निकले थे। मैं बोले जा रही थी और यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था वीडियो, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि हर एक दिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जा रहा है। और लास्ट मैसेज था, नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी तुम्हारी जगह मेरे दिल में नहीं ले सकता है, तुम्हारी जगह फिक्स है, परमानेंट है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एडवाइजेस भी आ चुके थे, मैंने इस डेक से आपके लिए एडवाइस भी निकाले थे, तो वो भी आ चुके थे। तो 3 कार्ड्स मैंने निकाले थे, तो ये 3 एडवाइस आपके लिए आए थे। पहला एडवाइस था या पहला मैसेज था एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस का। तो मैंने इसके बारे में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन अब वो शूट ही नहीं हुआ, तो जाने दो, छोड़ो। हम बात करते हैं कि क्या मुझे मैं क्या बता रही थी आपको उसमें। तो एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है कि जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, या फिर आपने मूवी में देखा होगा ना कि एक सोल ट्रैवल कर रही है, आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल कर रही है, तो वो चीज़ें उसे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस कहते हैं। बेसिकली अगर बताऊँ तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपका अपने पार्टनर के साथ मीटिंग्स हो सकते हैं या जर्नीज़ हो सकते हैं एट नाइट टाइम। जब आप सो रहे हो आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे आप अपने पार्टनर को मिल के आए हो इन आउट ऑफ 3D 5D में, ठीक है, या इवन आफ्टर दैट। चॉइस, ये सेकंड मैसेज आया था आपके लिए, प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। तो आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ कोई एक डायरेक्शन चूज़ करो। अब मुझे नहीं पता ये किस रिगार्ड में आपको बोला जा रहा है, ये आपको पता चल जाएगा, यू नो बेटर। मैनिफेस्टेशंस, योर प्रेयर्स एंड विजुलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रियूनियन हो अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ, तो आप कोई मैनिफेस्टेशन को अपनाओ। जैसे आप प्रे भी कर सकते हो, यूनिवर्स से, डिवाइन से आप कनेक्ट हो जाइए और उनसे आप बोल भी सकते हो कि आप क्या चाहते हो, या फिर आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आप दोनों करीब आओ। तो यही थी रीडिंग। बीच में थोड़ा सा वीडियो पता नहीं मुझे क्या ही हो गया था, इसलिए मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन ही कर दी ये सारी चीज़ें। कैसे लगी, कनेक्ट हो पाई है या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कनेक्ट हो पाई है तो आपको पता ही है क्या करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स में मुझे बताइए क्या कुछ आपको पसंद आए रीडिंग के बारे में। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।
हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो। प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज़। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज़ ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिज़नेस पार्टनर, या जैसे वो कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो जिनके लिए भी एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्ज़ पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। या आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्ज़, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फ़ेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं,
या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी, लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है। ओके, नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं ये कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट। ठीक है, इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में, गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है। ठीक है, तो अगर आप ग्रीन एवेंचराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है। ठीक है, एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं। ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है, एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके। ओके, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचराइन, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये दो पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये दो पहनो। ठीक है, अगर आपको लगता है सक्सेस
कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये 2 पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है। ओके, एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये 2 भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ। मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे। एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके एक मास्टर क्रिस्टल है ये, क्योंकि ये एक हीलर है। यू नो, इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है। ओके, एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो, क्यों? आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, यू नो, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहना तो इसका यू नो जो एमेथिस्ट काम करेगा, जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज। उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, चाहे आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा। ओके, सो ये इसकी खासियत है। सो
अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ कह लो या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा ये एक एम्प्लीफिकेशन वाला क्रिस्टल है, मतलब आप इसको जिस पर्पस से पहन रहे हो या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज, ओके, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा, ओके। दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर एमेथिस्ट है तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी, इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की, लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है ये, इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ओके। आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है, मतलब आपका मन ना कभी भी क्लियर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो आप ये क्रिस्टल पहनो। बहुत अच्छे से मैजिकली आपके मन को शांत भी करेगा, काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके मन में, और सही डिसीजंस उसकी वजह से आप ले पाओगे। चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, किसी भी एरिया में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि जब तक आपका मन क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप डिसीजंस भी गलत लेते हो। तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल क्लैरिटी, एनहांस करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को। वैसे तो ये आपके हर चक्रा पे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा पे ये ज़्यादा काम करता है, ओके, जिसकी वजह से भी आपकी मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। एंड इमोशनली अगर आप बहुत अनस्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा यू आर वेरी अनस्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। फिर आपकी अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका विजडम ये इन्हांस हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में जो नेगेटिविटी है, ये उसको खींच लेता है, यू नो, it just draws off the negativity in your energy, in your aura, and ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एनर्जी को। अगर नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी का आप पे कोई असर नहीं होगा। सो बहुत, वैसे तो इसके देखे जाए तो अनगिनत बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आप कोई और भी क्रिस्टल मुझसे आपने लिया है, ब्रेसलेट आप पहन रहे हो, उसके साथ ये पहनो, आप देखोगे कि इसका जो काम है ये दुगना फटाफट से होने लगेगा। एंड ये आपको लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। सो या दैट्स इट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।